सुंदरकांड दोहा नंबर 6। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। सियावति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा राम, मंगल भवने मंगल हारी। राम जय सिया राम, राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय सिया राम, रामा सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। रामा जय सिया राम, रामा जिनी दसन मोहि बिचारी। रामा जय सिया राम, रामा तात कबहु मोहि जानिया नाथा। रामा जय सिया राम, रामा करहि कृपा मानुकुल नाथा। रामा जय सिया राम, रामा तामस तनु कछु साधन नाहि। रामा जय सिया राम, रामा प्रीति न पद सरोज मन माही। रामा जय सिया राम, रामा अब मोहि बाबरों से हनुमंता। रामा जय सिया राम, रामा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। रामा जय सिया राम, रामा जो रघुवीर अनुग्रह कीना। रामा जय सिया राम, रामा तो तुम मोहि तरसो हटि दीना। रामा जय सिया राम, रामा सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। रामा जय सिया राम, रामा करहि सदा सेवक पर प्रीति। रामा जय सिया राम, रामा कायहु कवन में परम कुलीन। रामा जय सिया राम, रामा रामा कपि चंचल सबहि विधिहीना। रामा जय सिया राम, रामा प्रात ले जो नाम हमारा। रामा जय सिया राम, रामा तेरे बिन ताहि न मिले आहारा। रामा जय सिया, रामा मंगल भवन
अमंगल हारी रामा जय सिया रामा राम प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा जय सिया। अस में अदम सखा सुनु मोह पर रघुवीर कीनी के पास मरी गुण भरे बिलोचन नीर सियावती राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा राम। आइए अभी आएंगे भाई साहब। जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पावो सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बड़ाहु अनुग्रह तोरे बार बार वर मांगहु हर्षिदेव श्री राम पद सरोज मन पायनी भक्ति सदा सत संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम प्रणव पवन कुमार फल वन पावक ज्ञान घन जासुर कल्याण बसहि राम सरजा कपि गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरे राम रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बोले हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय सिया राम। जय श्री राम। रामचरितमानस में सुंदरकांड प्रसंग चल रहा है। विभीषण के घर पे हनुमान जी पहुंच चुके हैं और वहाँ पे उनकी जो वार्तालाप हुई। जय सिया राम। आपका बहुत भाई बहुत पंडित जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। काफी दिनों बाद आए, इनका बहुत बहुत स्वागत। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। जैसा कल आपने बोला था कि भगवान को भी अपने भक्तों का इंतजार रहता है, आना ही चाहिए। तो इसीलिए पंडित जी इतने दिनों बाद आए। आज सुबह ही मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने बोला आज मैं कथा में आऊँगा लेकिन कथा सोमवार से करूँगा। बात हुई थी, बहुत आनंद है। और प्रसंग में चले तो विभीषण के घर पे अब हनुमान जी प्रवेश पा चुके हैं। हम सब ने देखा विप्र रूप में वो वहाँ पर उसके सामने वार्तालाप कर रहे हैं।
कल ये भी बताया कि विप्र रूप में ही सामान्यता हनुमान जी राम जी के सामने भी गए, भरत जी के सामने भी गए और यहाँ विभीषण के सामने भी विप्र रूप में ही आए। और यहाँ पे जब विभीषण से उनकी वार्तालाप हुई है तो विभीषण ने कहा कि आप हैं कौन, अपनी कथा बताओ। तो जो कथा, अब जो सही में विनम्र भक्त होगा वो उसका अपना तो कुछ होता ही नहीं, उसको तो पता है कि मैं तो बांसुरी हूँ, फूंक तो कोई और ही मार रहा है। इसीलिए और भक्त का हमेशा ये भाव रहता है कि गाड़ी चाहे मैं हूँ लेकिन मेरा साथी कोई और है। और ये शरणागत के लिए बहुत आनंद वाली भी स्थिति है। अब हम गाड़ी चलाएं तो हमें हर ट्रैफिक का ध्यान रखना पड़ता है कि रूल ना टूटे, कहीं हमारा आजकल तो चालान भी बहुत हो गए, तो एक कहीं कुछ भी गलती हो गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, चालान भी कट सकता है। तो जिम्मेदारी चलाने वाले की सारी हो जाती है। लेकिन अगर ड्राइवर हो तो फिर जो बैठेगा पीछे उसको तो कोई काम नहीं है, आराम से वो तो मस्ती से बैठेगा, चाहे अखबार पढ़ता जाए चाहे कुछ भी करता जाए। और वहाँ पे आप बैठे, आप आए, हैव अ सीट। गोस्वामी जी ने कहा है, संत सभा चहुदिसिया मरार। संत जैसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो तो सत्संग की शोभा होती है, और वो तो पास में होने चाहिए ना, दूर तो नहीं होना चाहिए। तो आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन, और प्रभु आपको ऐसे ही स्वस्थ बनाए रखे और हमें आप कथा का रसास्वादन करवाते रहे। तो यहाँ पे जब ये कोई गाड़ी चला रहा हो तो पीछे बैठकर तो जो आनंद होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपना सो भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जो आगे चल रहा होता, चला रहा है गाड़ी, तो जिम्मेदारी उसी की है। ऐसे ही हमारे जो जीवन की गाड़ी चल रही है, हम स्टीयरिंग पे बैठ जाते हैं, इसीलिए हमारे को टेंशन हो जाती है। और हमें स्टीयरिंग पे बैठना इसलिए अच्छा लगता है। आप ये अनुभव करना, जिसको गाड़ी चलानी आती होगी ना, अगर वो साथ बैठा हुआ है तो या तो ये बोलता रहेगा कि तू ऐसे चला, इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन देता रहता है। अच्छा, जिसको चलानी नहीं आती ना, वो बैठा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो मस्त है। ऐसे ही बाहर वाले को डूबता है कि कैसे आगे आ गया। अरे इसको चलानी नहीं आती है। हाँ, तो जिसको चला वो साथ बैठा हुआ भी इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, लेकिन जो ड्राइवर होता है सारी जिम्मेदारी उसकी है। क्या हम भी अपने जीवन की ये जो गाड़ी है, ये हमारी देह भी तो एक वाहन है ना, हमारी आत्मा को वहन कर रहा है। इस लोक में हम आए हैं, कुछ पाप कर्म है, कुछ पुण्य कर्म है, ये तो पक्का है। पुण्य कर्म पूरे होते तो स्वर्गलोक में होते। स्वर्गलोक में क्या है कि वहाँ पे जैसे पुण्य क्षीण होते हैं तो हम यहाँ आ गए मृत्यु लोक में, तो पाप और पुण्य का मिश्रण है। अब हम उनका भुगतान भी करना है, तो भुगतान कौन करेगी? हमारी जीवात्मा ही तो करेगी। जीवात्मा को कोई वाहन चाहिए और वो वाहन हमारी देह है। अब इस देह रूपी जो गाड़ी को अगर हम खुद ही चलाने लग जाएं और अनाड़ी ऐसे हों तो भाई एक्सीडेंट का तो खतरा हो ही जाए। अच्छा, 4 पहियों पे गाड़ी हो तो फिर भी चले, ये गाड़ी चलती है 3 पहियों पे, सत्व पे, रज पे और तम पे। अब एक पहिया तो उसका है ही नहीं, अब 3 पहियों की गाड़ी कैसे चलेगी? ये तो रिक्शा ही हो गया वो तो फिर। ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उस रिक्शा को भी चलाने के लिए कितना दम लगता है, और उस रिक्शा को भी हर कोई, तो किसी को दे दो ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब हम बिल्कुल प्रामाणिकता से मन में पक्की समझ करके सौंप दें कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तो अपने आप ही परमात्मा गज की नहीं बनाई क्या, द्रौपदी की नहीं बनाई क्या,
किस किसकी नहीं बना। ये संतों के चरित्र हमें इसीलिए ही बताए जाते हैं कि जब उनकी बना दी। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, अपनी भगत भिलनी को भी तारा, अपनी भगत भिलनी को भी तारा, बेरों का करके बहाना, राम हमको भी तारो। हमसे बोले हम कि हमें भी आप उतारो, उनमें कौन सी। और लास्ट में गोस्वामी जी उत्तरकांड में जब समापन कर रहे हैं, गणिका, गीत, अजामिल, कैसे कैसे लोगों को याद करके उनका बाना बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को आपने ये तार दिया। पाई न केही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। और अपने मन को कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने कभी भी किसी को उपदेश नहीं दिया, ये पक्की बात। जब भी कुछ बोला है अपने ही मन को बोला है, अपने ही सठ मना। हम अपने मन को ही सुधारें। और एक एक सूत्र तो पक्का जो हमेशा बाबू बिंगे, यहाँ कोई किसी को सुधार नहीं सकता और यहाँ कोई किसी को समझा नहीं सकता। ये तो आप लोग सुन रहे हैं, ये आप लोगों की उदारता है, वरना ज्ञानी यहाँ कोई नहीं। कौन नहीं है? सब ही ज्ञानी है, सब में ज्ञान भरा पड़ा है। अभी ये तो बात बस ये व्यवस्था के रूप में यहाँ बैठा दिया, अभी किसी और को बैठा देंगे, वो भी कुछ वो तो हनुमान जी की तरह किसी ने उजागर नहीं किया, ज्ञान तो सब में भरा पड़ा है। तो यहाँ पे कौन, और मानस के न्याय पे देखे तो कौन कथा नहीं कह रहा। शूर्पणखा तक ने कथा कही है रावण के सामने राम की। यहाँ हर कोई ज्ञानी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते ही हैं यहाँ पर, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ही ज्ञान निधि है। और यहाँ पे भी जब पूछा गया हनुमान जी से कि आप कौन हैं, तो अपना परिचय देने से पहले उन्होंने प्रभु के गुणगान की कथा सुनाई है। और जब कथा सुनाई तो उसका क्या फलश्रुति निकली है, गोस्वामी जी कहते हैं, तब हनुमंत करी सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुणगान। श्रोता और वक्ता दोनों की स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों के जो तन है पुलकायमान हो गए। और इतना प्रभु के गुणगान में उनका मन मगन हो गया कि उनको पता ही नहीं चला कि अभी हम कहाँ पर हैं। दोनों ही मस्त हो गए। और यही कथा की फलश्रुति है। धीरे 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 हम कथा में ना बैठे, कथा हमारे में बैठ जाए, वो बात है। अभी तो हम सब बैठे हैं कथा में, लेकिन क्या सच में कथा हमारे अंदर बैठ पा रही है? कथा बैठ जाएगी उस दिन, ये जो सूत्र है सोते जागते हमारे को वहीं झकझोरेगी। उसको याद आएगी कि वहाँ तो ये बात कही गई थी। वो तुम्हारे को सपने में भी नहीं छोड़ेगा। सखी बाके बिहारी, सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी, बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई, हाँ बचाई, बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी, लड़ गई अखियाँ सतीरी बाके बिहारी। ऐसे कहीं उससे अखियाँ लड़ जाए तो क्या बात बन जाए। कथा सुनते सुनते पहले ट्राई कर चुके हैं 2 दिन पहले ही। देखो ये आनंद है, बार बार जिसका जितना आनंद ले। देखो ज्ञान किसको कितना टिकेगा ये पता नहीं, क्योंकि ज्ञान को पर्वत बताया, वहाँ सब बह जाता है। अब कोई पूछे हफ्ता पहले कौन सा सूत्र आया था,
हम सब में कितनों को याद होगा। वो बात अलग है कि रोज YouTube पे जाती है वीडियो, वहाँ से सुनकर फिर हम बता दें कि आज के दिन ये सूत्र आया था, वो बात अलग है। लेकिन ज्ञान कितना होगा वो तो उसकी कृपा से ही है, लेकिन आनंद तो नगद है। आनंद को तो हम अपने वर्तमान में एंजॉय कर सकते हैं, उसमें जो भाव द्रवित तो होता है वो अपना है। और कथा की फलश्रुति यही है। अब एक चीज बताओ, अब आप खाना खाओ और खाना खाने से 3 काम होते हैं। सबसे पहले तो भूख मिटती है, तृप्ति होती है और अच्छा स्वादु भोजन होता है तो आनंद भी मिलता है। ये नगद सौदा है। कथा सुने और आनंद ना आए तो फिर हमारा कोई कथा का इतना वो मजा नहीं रहेगा ना। इसलिए यहाँ पे भी गोस्वामी जी कहते हैं, विभीषण जी ने और हनुमान जी ने जब कथा सुनी है तो दोनों के तन पुलकायमान है और दोनों ही मगन हो चुके हैं, तन और बिल्कुल सुधि भूल चुके हैं। और फिर तन सुधि भूली मगन होए नाचत, कौन? सैल सुता के सजनवा। अवध आज बाजे बधैया, चार चार में भैया। अवध आज बाजे बधैया, तन सुधि भूले मगन होई नाचत। जब राम के जन्म का सुना है तो शंकर भगवान कैलाश पे इतनी मस्ती से नाचने शुरू हो गए। और उसी समय राजेश्वर आनंद जी कहते, तन सुधि भूले मगन होई नाचत, सैल सुता के सजनवा। अवध आज बाजे बधैया, चार चार जन्मे ललनवा। अवध आज बाजे बधैया। और आनंद जब आ रहा होता है तो समझो, क्योंकि परमात्मा का नाम सत्य चित्त आनंद है। कहीं ना कहीं परमात्मा हमें छू रहा होता है तभी आनंद आता है, वरना ये हृदय इतना कठोर है, चित्त इतना कठोर है, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन कहीं लो आ गई उनकी याद, बन के पत्थर हम पड़े अहिल्या पत्थर बन के पड़ी हुई थी, बिल्कुल जड़। और राम ने ही वहां देखा। गुरु जब लेकर जा रहे हैं मार्ग में, दृष्टि राम की पड़ी और पूछा उन्होंने कि ये कौन है प्रभु। उन्होंने कहा, फिर पूरी कहानी सुनाई। तो जब ये बात आई, लक्ष्मण जी ने पूछा बाद में उनसे कि आपने उस शिला को क्यों स्पर्श किया, आपको क्या जरूरत थी इसको स्पर्श करने की, वो तो शापित थी। तो उन्होंने कहा, वो जो शापित थी तो मैं भी तो शापित हूँ, मैंने भी तो वृंदा के रूप में, जब वृंदा ने मुझे शाप दिया तो उसने कहा था तुम शालिग्राम की शिला बन जाओ। और जब मैं शालिग्राम की शिला बनकर भी पूजा जा रहा हूँ तो ये जो यहाँ शापित है मेरी निगाह में, ये भी पूजनी चाहिए। तो एक शापित ने दूसरे शापित को स्पर्श करा है यहाँ पे, और ये होती है समानुभूति जो मेरा राम ही कर सकता। राम का स्वभाव सहानुभूति का नहीं है, उसका समानुभूति का है। वो दूसरे के दर्द को महसूस करता है यहाँ पर। और ऐसे ही उनके आज यहाँ गुणगान नहीं गाए जा रहे, और उनको याद कर करके हम जैसे पत्थर दिल, संग दिल द्रवित हो जाते हैं। ये उनकी कृपा नहीं तो क्या है। तो यहाँ हनुमान जी और विभीषण जी इस समय इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं, हनुमान जी जैसे ज़्यादा विभीषण, क्योंकि उसको पता है इस लंका रूपी नगरी में कौन है जो मेरे दुख दर्द को समझ पाएगा। और ये बहुत बड़ी विडंबना होती है जब आपके परिवार में आपके साथ विचार नहीं मिल रहे हैं लोगों के, और उनके साथ आपको रहना पड़ रहा है, और फिर कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। उस समय अगर आप अपने वहाँ जीवन काट रहे हो
तो वो बहुत बड़ी आपके लिए एक तपस्या है। देखो, विष पीना तो बहुत आसान है, कभी भी पी लो, लेकिन रोज रोज लोगों के दंश सुनना, बातें सुननी, उसी परिवार में रहते हुए, उसी समाज में रहते हुए और फिर भी जीते रहना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। यहाँ पे जैसे ही हनुमान जी ने राम की कथा सुनाई और विभीषण जी को आनंद आया, अच्छा लगा। अब क्योंकि विभीषण जी ऐसे माहौल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जिसके पास जो होता है वो वही तो बोलेगा। हनुमान जी के पास राम की कथा थी तो हनुमान जी ने राम की कथा सुनाई, लेकिन विभीषण जी की तो व्यथा थी ना, जीव की तो व्यथा ही रहती है। हनुमान जी ने उनसे अभी कुछ पूछा नहीं कि आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, आप कौन है, मतलब ये पूछ सकते थे। फौरन उन्होंने, विभीषण जी ने एकदम मगन थे और जैसे ही भान में आए और एकदम कहते, सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दस नयन माहु जीव बिचारी। एकदम अपनी व्यथा सुनानी शुरू कर दी। और ये बात भी तो सही है, सुनाया भी तो वही जा सकता है ना जहाँ कोई सुनने के लिए तैयार हो। हर जगह तो कोई सुनेगा भी नहीं और कोई समझेगा भी नहीं। हनुमान जी से उनको इतना प्रीति हुई और उनको ये लगा कि ये तो साक्षात मेरे राम के दूत हैं, इनसे दुख दर्द ना कहूँ तो किससे कहूँ। बापू भी कहते हैं और संत भी कहते हैं, अपने दुख को यहाँ कहाँ कहना नहीं चाहिए, वही कहना चाहिए जहाँ तुम्हें लगे कि समाधान भी हो सकता है और तुम्हारे उस दुख के लिए कोई तुम्हारे साथ समानुभूति भी कर सकता है। वरना तो लोग सुनेंगे और समाधान तो नहीं करेंगे और ऊपर से और मजाक भी उड़ाएंगे। यहाँ विभीषण जी ने फौरन ही अपना दुख हनुमान जी के सामने व्यक्त करना शुरू किया। हे पवन सुत, हमारी रहने भी तो सुन लो, हमारा भी जीना कोई जीना है। कैसे जी रहा हूँ मैं, जिमि दस नन महु जीव बिचारी। यहाँ पे दसन मैंने दांतों को बताया है राक्षस, और जीव जो बताए हैं वो विभीषण रूपी जैसे साधक और जो सत्य पे जीने वाले लोग हैं। अब हम सब ने देखा है राक्षस बहुतायत होते हैं, जीव तो अकेली होती है। ऐसे ही जीवन में सत्यवान तो कोई एक एक ही मिलेगा, झूठ बोलने वाले, अधर्म में चलने वाले, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो अनेकों होंगे। और आपने सत्संग देखा होगा, उन सब राक्षसी स्वभाव के लोगों की चित्तवृत्ति भी अत्यंत कठोर होती है और जो सज्जन लोग होते हैं उनको वो राक्षस ऐसे दबा के रखते हैं कि बस जरा सा उन्होंने कुछ बोला नहीं तो फौरन उनको काटने को पड़ते हैं। यही हालत विभीषण जी कह रहे हैं कि जैसे जीव को फौरन दांत काट देते हैं और जीव बेचारी दो दांतों के अंदर, ये दांतों के बीच में ही अंदर रहती है, बोल नहीं पाती है, मेरी भी अवस्था कुछ ऐसी ही है। हनुमान जी को थोड़ा उनके साथ समानुभूति हुई। हनुमान जी ने कहा, विभीषण तुम चिंता मत करो, पहले कौन आया था, जीव आई थी कि दांत आए थे? बोले जीव आई थी, ये तो जन्म से आई है। बोले दांत तो बाद में आए थे ना? कहे हाँ, तो दांत बाद में आए हैं, सबसे पहले कौन जाता है? दांत ही जाते हैं, जीभ तो रहती है ना। जो सत्य में रहेगा वो शुरू में भी रहेगा, बीच में भी रहेगा और अंत में भी रहेगा। और जो कठोर होगा, राक्षसी स्वभाव का होगा, वो आएगा और एक अवधि के बाद वो भी चला जाएगा। अब एक बार ऐसे ही बात हो रही थी, दो लोग आपस में लड़ रहे थे। अब लड़ रहे थे तो उसने कहा तेरे जो है ना, मैं 64 के 64 दांत जो है ना निकाल दूंगा। उसने कहा भाई निकालने की तो बात ठीक है, तू 64 कैसे कह रहा है? दांत तो 32 होते हैं, मेरे तो 32 है।
तो दूसरे ने कहा हाँ भाई तू बता ना कि तू कैसे कह रहा है कि 32,000 है। कहते मैंने तेरे को ही काउंट करके 64 बोला था, मुझे पता था कि तूने भी बोलना है। तू जरूर बोलेगा पीछे। तू उसका हितैषी है तो तेरे भी मैंने दांतों को काउंट कर लिया था। तो यहाँ पे एक फिर जीव ने एक दिन बहुत गुस्सा हो गई, दांत अपने आप को इतना ज़्यादा रोक दिखाते थे। उसने कहा तुम मुझे बार बार तंग करते हो, एक बार भी अगर मैंने कुछ ऐसा निकाल दिया ना शब्द, तो सारे के सारे दांत जो है ना वो सब तुम टूटे जाओगे। जैसे अगर शब्द कुछ निकल जाए तो जब पिटाई होती है तो दांत ही टूटते हैं ना, जीभ तो टूटती नहीं। तो यहाँ पे विभीषण जी ने समझाया कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, राक्षसी स्वभाव के जो लोग हैं ये बोलती जीभ है, टूटते दांत है। तो राक्षसी स्वभाव के, कठोर स्वभाव के लोग ज़्यादा समय नहीं रह पाते हैं। और जिस समय अब जैसे मान लो दांत में दर्द हो रहा हो, ठीक है, बहुत परेशान कर रहा हो दांत, अब डॉक्टर के पास जाना है तो बताएगी कौन? जीभ ही तो बताएगी। कि जीभ से ही तो बोला जाएगा कि ये डॉक्टर साहब ये दांत बहुत तंग हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? फौरन उस दांत को निकाल देगा। तो वो ये कह रही है कि जिस दिन मैंने वैद्य को कह दिया तो तुम सारे के सारे चौकटा बाहर निकल आएगा, तो मुझे ज्यादा मत तंग करो, क्योंकि वैद्य कौन है? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ये है न विषय के आसा। तो विभीषण जी अपनी रहनी बता रहे हैं कि इतना मुश्किल है। और ये बात भगवान राम ने भी विभीषण को बोला है, हे लंकहु लंकेश सकल परिवार कुशल कुठाहर पास तुम्हार। वहाँ एक बात बोली है, खल मंडल ही बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाऊं के ही भांति। तुम्हारा धर्म कैसे निभ पा रहा है? पूरी की पूरी तो वहां पर खलमंडली है, दुष्ट संग जनी देवी विधाता, दुष्ट का संग नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें दुष्ट का संग मिले? अपने आप ही आ जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उसका संग आपको करना पड़ जाता है। वो तो बाद में पता चलता है कि अरे ये तो दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसी तरीके से दांतों ने भी यहाँ पर राक्षसी स्वभाव के लोगों को भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ कोई हो, लेकिन कोई कारण रहा होगा, पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध रहा होगा, क्योंकि ये दुख जो तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा जोखा है। इसीलिए कर्म की गति पे बहुत बहुत हमारे शास्त्रों ने ध्यान दिया है कि जब भी हम कर्म करें तो बहुत सोच के करें, क्योंकि ये कर्म की श्रृंखला हमें 84 लाख के योनि में भटकाती रही। करते समय तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होगा, हमने फला को छल लिया, हमने फला के साथ ऐसा कर लिया, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि यही कर्म अगले जन्म के लिए हमारे बंधन का भी कारण बनते जा रहे हैं। विभीषण जी अपनी जो है रहनी बता रहे हैं, तो उसी में कहते ताते कबहु मोहि जानी अनाथा, करि हानि कृपा भानुकुल नाथा। भानु मैंने सूर्य कुल के जो नाथ हैं वो रघुवीर हैं, राम हैं। वो कहते हैं कि हे तात, अब हनुमान जी को वो तात कहते हैं। तात पिता को भी कहा जाता है, तात भ्राता को भी कहा जाता है। हनुमान जी ने तब उनसे कहा था कि देखो भैया, अब तुम परेशान मत हो, अब आप हमसे मिल चुके हो ना, हम दोनों भाई भाई हैं। बोले कैसे? आप कैसे एकदम संबंध बना लिया? बोले संबंध तो बनाना, हनुमान जी ने मन में सोचा संबंध बनाना तो जरूरी है, सीता जी की भी तो खोज करनी है यहाँ, तो कोई ना कोई तो बंदा अपने बनाना पड़ेगा ना अपनी साइड का। एक पहले मिले हैं सज्जन, तो उनसे हम संबंध बनाकर तो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीता जी की खोज कर सकते। बोले आप मेरे भाई हैं, आपने तात बोला ना, तो आप मेरे भाई हैं। बोले फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैं पिता को देख कर आया हूँ और मुझे माता से मिलवा दो, तुम माता के यहाँ हो और मैं तुम्हें पिता से मिलवा दूंगा। हम दोनों भाई हैं,
तो यहाँ जब उन्होंने तात कहा तो तात कबहु मोहि जानी अनाथ। रावण के दरबार के अंदर बहुत उच्च पद पे मंत्री के रूप में विभीषण जी हैं, उसके बावजूद भी वो अपने आप को अनाथ ही समझ रहे हैं। और सच में जब तक हमारे रघुनाथ का हाथ हमारे सिर पे नहीं होगा तब तक हम सब भी अनाथ ही तो घूम रहे हैं। हम दुनिया के यहाँ सबकी दाढ़ियों में हाथ डाल लेते हैं। भगवान खुद कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा, कहूँ करूँ तो कहाँ विश्वास। हम अब जब तक किसी नाथ का मेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जब बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। जब सीतानाथ हमें अपना लेंगे तो हम एक उसी के आश्रित हो जाएंगे, लेकिन उस आश्रित भाव के लिए भी तो हमें विनम्रता और किसी संत की शरण में ही तो जाना पड़ेगा। और देखो अभी तक तो विभीषण जी किसी संत से मिले नहीं थे, हनुमान जी से भी तो नहीं मिले थे। किसने मिलवाया उनको? हनुमान जी को, विभीषण को हनुमान जी से किसने मिलवाया? बताओ, आप बताओ। हनुमान जी को विभीषण से किसने मिलवाया? अभी हम पढ़ के गए हैं, अब ये पाठशाला है तो थोड़ा थोड़ा तो हमें राम नाम ने मिलवाया। राम राम तेरी सुमिरन की, एक राम नाम मजबूर कर देता है हनुमंत तत्व को हमारे पास लाने के लिए। और जब हनुमंत तत्व आ जाएगा तो भगवंत तो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएगा। माँ जानकी थी लेकिन घटना नहीं घट पा रही थी। राम नाम लेते लेते, इसीलिए बार बार कहते जितना भी हो सके हम नाम में अपना भाव बढ़ाएं, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरई पारा। वो स्वामी जी कहते हैं कलयुग में सिर्फ एक ही आधार है, या तो राम का नाम है और या राम की कथा है। राम की कथा, राम व्यापक है, राम को आप छोटा मत समझो। राम शिव भी है, राम दुर्गा भी है, राम कृष्ण भी है। राम व्यापक तत्व है, जहाँ हमारा मन टिके परम तत्व में, वो ही तो हमारा राम है। जरा आशरण मेरे राम की, जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है, पत्ते पत्ते में है वो रमा हुआ, पत्ते पत्ते में है रमा हुआ, कान कान में वो विद्यमान है, जरा आशरण मेरे राम। ये गूंगे का गुण है। आप उसकी शरणागति अगर मन से, वचन से और कर्म से लेंगे, जीवन का आनंद बहुत बढ़ जाएगा। देखो यात्रा में हम सब हैं, हम सबकी जीवन यात्रा चल ही रही है। कोई यात्रा दुखी होके काटता है। अब एक बस में बैठे हों तो कोई खड़ा होकर आप यात्रा कर रहा है, कोई बैठा हुआ यात्रा कर रहा है। कैसे भी हमारी अगर मनस्थिति आनंदमय होती है तो यात्रा अच्छी तरह कट जाती है। ऐसे ही जीवन की यात्रा में भी हम दुख से काटें, चाहे हम सुख से काटें और चाहे हम आनंद से काटें, जीवन तो कट ही जाएगा। लेकिन इस जीवन में हमने जो यहाँ इतना समय गुजारा, वो आनंद में गुजारा कि सुख में गुजारा, बात वहाँ है। सुख और दुख हमें प्रारब्ध से मिलेंगे, ये पक्का है।
सुख हमारे पुण्यों का परिणाम है और दुख हमारे पापों का परिणाम है। इसमें हमारा कोई जोर चलेगा ही नहीं। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात ये सब विधान बना हुआ है, इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन आनंद न सुख है और ना ही दुख की अवस्था है। आनंद उससे ऊंची अवस्था है जो हम इसी जीवन में खुद अर्जन कर सकते। सुख हमें मिलेगा लेकिन हम उसको भी ये समझें तेरी कृपा है। सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। और दुख भी आता है तो उसको भी हम ये समझ कर चले राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी राजा। उससे क्या होगा, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। जीवन तो हर कोई जी रहा है, जन्म मिला है तो जीना ही है, लेकिन जीना कैसे है ये अदा अगर हम सीख जाएंगे तो आनंद हमारा बढ़ जाएगा और उस यात्रा में हमारी वो यात्रा इतनी सुखद हो जाएगी। आप क्या समझते हैं साधु संतों को दुख नहीं आते जीवन में? उनको भी आते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं जो तूने दिया है हम उसी में रह जाए। हमें इस जीवन की यात्रा को रजनीश ओशो कहते थे कि मैं इस धरती रूपी ग्रह पे कुछ समय के लिए आया हूं और यहाँ से गुजर जाऊंगा। हमारे भी तो यही है, अंततः है सबकी यात्रा तो अकेले की। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। अकेले की यात्रा है, मेला तो तुम्हारा शमशान के बाद सब छूट जाएगा। यात्रा तो अनंत की अकेले ही करनी है। और चलो वो तो मरने की बात है, आपको नहीं लगता जीते जी भी तो हमारी अकेले की यात्रा चल रही है? कौन है साथ? यहाँ सब परिचित हैं, अपना कोई नहीं। अपना सिर्फ एक परमात्मा और एक सदगुरु होता है जो सिर्फ और सिर्फ निष्काम भाव से जीव के कल्याण के लिए वो प्रयत्न करता रहता है। अगर कोई सच में सच्चा प्रेम करता है, साथ निभाता है, वो एक अपना परमात्मा और एक अपना सदगुरु। ऐसे ही नहीं गोस्वामी जी ने कह दिया, सुर नर मुनि सबके ये रीति स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सबकी यात्रा यहाँ अकेली है। कभी कभी आपने देखा होगा, हर एक के जीवन में क्षण आया होगा, सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को कितना अकेला पा रहे होंगे। हर कोई है साथ में, हर सुविधा है, उसके बावजूद भी कुछ कमी खल रही होती है। और वो कमी क्या है? वो हमारी आत्मा उस परमात्मा को ढूंढ रही है और कहती है जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिता अपने बालक से बिछुड़ के चैन से कभी नहीं सो सकता। अब डरने की हमें क्या बात है, जब सर पे छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। आत्मा कहती है मैं क्यों डरूं, मेरा नाथ मेरे सिर पे है। विभीषण कहते हैं कि कभी तो मेरे ऊपर भी वो अनाथ की भांति कृपा करेंगे। क्यों? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। कारण देता है। अब दोनों भाइयों का एक ही राग है।
ये कहता है मेरा तामस तन है और मेरा कोई साधन भजन मेरे पास है ही नहीं। रावण कहता है होई भजन नहीं तामस तेरा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। बड़ा भाई भी पक्का मान के बैठा है मेरी तामस देह है और मैंने तो मन वचन कर्म से पक्का मंत्र मैंने विचार बना लिया है, मुझसे नहीं हो सकता है। और विभीषण जी भी हनुमान जी के सामने यही कह रहे हैं मेरी तामस देह है और मेरे पास भी कोई साधन है ही नहीं, ना जप है ना तप है ना योग है, कुछ भी तो नहीं है, और ना ही प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति है, कहाँ से मुझे वो कृपा कर देंगे। ये अपने उन्होंने भाव हनुमान जी के सामने किया है। कभी कभी हमें भी तो लगता है ना कि हम कब मिलेंगे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। यहाँ विभीषण जी की बहुत ज़्यादा एक मन की वेदना निकल रही है कि ना तो मेरे हृदय में प्रेम है ना साधन है, किस विधा प्रभु मिलेंगे मुझे। अब हनुमान जी ने तो सीधा ही बोला भगवान ना तो तुम्हें मिलेंगे और ना ही तुम पे कृपा करेंगे। अब जिसको तो तात माना भ्रात माना और वही अगर ऐसे बोल दे तो कितना धक्का लगेगा। इनका प्रभु आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आप अगर कहोगे तो फिर हमारा कौन सुनेगा हमारी। बोले नहीं, आपके ऊपर प्रभु कृपा नहीं करेंगे। क्यों? कहते प्रभु कृपा तो करते हैं अपने सेवकों पे, और कृपा ही नहीं वो तो प्रीति भी करते हैं। तो यहाँ ये कहते अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ज्ञान विभीषण में भी है चाहे तामस दे है, क्या कहते हैं हे हनुमान जी अब मुझे ये तो भरोसा हो गया, मैं कह तो रहा हूँ मैं अनाथ हूँ, लेकिन इतना भरोसा है कि मेरे प्रभु ने मुझे कृपा तो करी है, वरना आप जैसे संत मुझे नहीं मिलते। जब त्रावाए दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाए। जब राम कृपा करते हैं, संत विशुद्ध मिले परिजेहि, राम सुकृपा बिलोक ही जेहि। विशुद्ध संत उसको ही मिलेगा जिसपे राम कृपा करके यहाँ पर उसको देख लेते कि मेरा भक्त यहाँ ये जीव है, इस पे करुणा करनी है, भेज दिया अपने संत। और देखो पहले प्राइम मिनिस्टर ने अगर कहीं जाना होता है तो ऐसा नहीं है कि वो खुद उठ के चले जाते हैं, नहीं, टीम जाती है। पहले उनकी टीम जाएगी, पूरी व्यवस्था करके आएगी, देख कर आएगी, मामला सब सेट है, स्टेज बना कर आएगी, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। ऐसे ही हमारे राघवेंद्र सरकार जो हैं पहले नहीं आएंगे, पहले भक्ति रूपी जानकी जाएगी, फिर कोई संत जाएगा और फिर हमारे राम वहां पर पहुंचेंगे। इसीलिए तो कहा है कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे, राम के द्वारे पे तुम बैठे हो प्रभु, हमें आप इतनी कृपा करके अंदर एंट्री दिलवा दो। राम द्वारे तुम रखो। अब एक बार बताओ, कहीं घुसना हो किसी मुगल गार्डन में या कहीं पे, अगर कोई अपना जान पहचान का हो, मान लो हमें टिकट ना भी मिली हो तो भी वो एक छोटे से दरवाजे से कह देगा ना चल तू निकल जा यहाँ से, वो अंदर एंट्री कैसे भी करवा देगा। एक बार को उससे जान पहचान कर ली तो अपने आप ही राम जी के द्वार पे भी हमारी एंट्री हो जाएगी। कहते हैं शायरी तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो है हनुमंत तुम्हें रिझाना। तुम रिझ जाओगे
तो अपने आप हमें प्रभु से मिलवा दो। यहाँ पर अब वो विभीषण जी कह रहे हैं मुझे भरोसा हो गया आप मिले हैं तो मेरे पे कृपा है। उन्होंने कहा कृपा विपा मत समझो प्रभु जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि तरसु हठि दीना। मेरे रघुवीर ने अनुग्रह किया होगा ना, तभी तो आपने हट करके मेरे को दर्शन दिया। हट कर मतलब ये है मैं तो आपको बुलाने नहीं गया था, आप ही खुद यहाँ ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए हैं। मेरे रघुवीर की कृपा है। और ये बहुत सुंदर सूत्र मिलता है, कहीं किसी संत सदगुरु के चरणों में, कहीं सत्संग में हमारी अगर प्रीति बनती है, हमारा अगर मन टिकता है, तो उस राघवेंद्र सरकार को मत भूल जाना, क्योंकि अनुग्रह तो उन्हीं का ही हुआ था, माध्यम वो सबको बना दे, उनको ही अपने पास बुलाना है। क्यों? आ लौट के आजा मेरे जीव जीव, आ लौट के आजा मेरे जीव, तुझे मेरे गीत बुलाते। गीता भी तो गाई गई है, मानस भी तो गाई गई है। ये मानस, ये गीता जीव को बुलाने का एक उपक्रम है कि तू कहाँ इस संसार रूपी जंगल में घूम रहा है, वापिस आ, मेरे को तेरी याद आ गई है। जो बहुत सुंदर एक भजन, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी, सुध लो मोरी रघुनाथ, सुध लो मोरी रघुनाथ, कोई गैया विभीषण जी को आज इतना भाव है कि मेरे राम ने मुझ पे अनुग्रह किया तो हनुमान आप मिले। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, कराही सदा सेवक पर। बोले प्रीति नहीं करेंगे, कृपा तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि क्यों? बोले आपके यहाँ पे जानकी उनकी भार्या इतने समय से आकर यहाँ पर अशोक वाटिका में है, आप रावण के दरबार में एक अच्छे स्तर के मंत्री हैं, कभी तो आप समझाते हो उसको, आपने क्या प्रभु का कार्य किया? और अगर आप जिस दिन वो कार्य करेंगे तो प्रभु आप पे कृपा नहीं करेंगे, प्रभु आप पे प्रीति करेंगे। करही सदा सेवक पर प्रीति, कृपा तो उनकी बरस रही है, लेकिन अपनी तरफ से अगर हम राम का काज करेंगे तो राम जी के प्रीति भाजन बन जाएंगे। अब हमें खुद देखना है, क्योंकि कृपा वहां से आ रही है, प्रीति हमें लेनी पड़ेगी। क्या हम प्रीति लेने के लिए कुछ कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। जितना राम काज करेंगे उनके सेवक, मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। और देखो भाई 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट वैसे ही रिटायर कर देती है, धक्के मार के निकाल देगी, मत नहीं रखेगी। कंसल्टेंट लगाने के लिए वो बात अलग है, फिर अप्लाई करो वो करो, वो बात अलग है, 5 साल के लिए वो भी। लेकिन एक्चुअल में जो नौकरी है वो तो तुम्हारी 60 साल की है, धक्के मार के निकाल देंगे, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। लेकिन जिस व्यक्ति ने परमात्मा की नौकरी पकड़ ली हो, उसके लिए तो मरते दम तक आनंद ही आनंद है, क्योंकि तेरी ही नौकरी सबसे खरी है। बाकी तो सब संसार में हम लोग अपना दाना पानी के लिए ये सब प्रबंध करना पड़ता है। तो हम देखें कि हम उनके सेवक बनकर प्रीति ले सकते हैं क्या, ये सूत्र यहाँ मिलता है। और फिर कहाहू कवन में परम कुलीना, कपि चांचल सब ही विलीना, प्राग ले जो नाम हमारा, तेरी दीनता ही न मिले। हनुमान जी का ये वचन है कि जो हमारा सुबह को नाम ले लेता उसको आहार नहीं मिलता, ये विनम्रता है।
ये और बात है वो खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े होते हैं वो सच में बड़े होते हैं। ये उनकी विनम्रता है। और विभीषण को बता, क्योंकि विभीषण के स्तर पे आना है। अभी विभीषण में बहुत ग्लानि भाव है, मेरी तामस देह है, मैं अनाथ हूँ, मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूँ कि बिल्कुल मेरा निशाचरों के बीच में हूँ, कब कृपा होगी। हनुमान जी कहते हैं तुम ये मत सोचो कि मैं भी बहुत कुलीन हूँ। ये वक्ताओं के लिए यहाँ पर बहुत, अपने आप को इतना ऊंचा मत दिखाओ कि हम पता नहीं क्या हो गए। अरे हनुमंत लाल जी विभीषण के सामने कहते हैं कि मैं भी कोई परम कुलीन नहीं हूँ, मैं भी वानर जाति का हूँ और कपि हूँ, चंचल हूँ, सब विधिहीन हूँ। अपराध में कोई नाम लेता है हमारा तो उसको आहार नहीं लेता। इसके अर्थ बहुत अच्छे हैं। इस चौपाई को कल और आनंद से गाकर फिर इसका अर्थ बताएंगे। असमें अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरि पुनः भय बिलोचन। हनुमंत लाल जी भी प्रभु की कृपा को याद करके अपनी आंखों में जल लेके इस समय विभीषण के सामने खड़े हैं। इनका आपस का जो वार्तालाप है उसका कुछ कल हम आनंद लेंगे। आज प्रसंग को यहीं रखते हुए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम।